Hello students, this is the part 8 of the topics relation and function. I welcome you all to this part, and in this part we will read about the equivalence relation and equivalence class. Equivalence relations are those relations which satisfy the reflexive, the symmetric and the transitive. वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई करता हो, सिमेट्रिक को सेटिस्फाई करता हो और ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई करता हो, उस टाइप का रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं. जैसे पैरेलल, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, ये तीन ऐसे रिलेशंस हैं जो आप पार्ट 6 में पढ़े हैं. वो रिलेशंस जो हैं वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है. तो ये तीनों रिलेशन नेचुरली दीज आर द व्हाट इक्विवेलेंस रिलेशन. और इक्विवेलेंस क्लास क्या है? व्हाट इज द इक्विवेलेंस क्लास? रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए इफ आर इज द रिलेशन विच इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, देन द सेट of all elements related to A belongs to A. मान लीजिए कि कोई रिलेशन सेट A पे डिफाइंड हो रहा है और एक एलिमेंट A है जो सेट A का एलिमेंट है, तो इसको लेकर जितने भी पेयर्स बनेंगे रिलेशन में, वो पेयर में A का होना जरूरी है. देन दैट इज, इसको कहते हैं हम लोग इक्विवेलेंस क्लास. That is the set of X where X also belongs to set A. ये रिमार्केबल बात है. जो भी यहाँ पर X होना चाहिए that must also belongs to set A. Then these pairs of elements जहाँ पर A का होना जरूरी है. So this type of elements which belongs to this relation, this equivalence relation, are called as the equivalence class. तो equivalence relation में जैसे अगर हम लोग लिखेंगे पैरेलल, सिमिलर और ट्रांजिटिव, ये तीनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है. सो दिस रिलेशंस आर व्हाट? इक्विवेलेंस रिलेशन. उसी तरह से अगर हम एक रिलेशन लेते हैं, R is the relation of xy such that x and y both work at a same place. बच्चों ये भी जो रिलेशन होगा, दिस इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बिकॉज अगर हम रिफ्लेक्सिव का केस में देखेंगे तो x, दैट इज x वर्क एट सपोज प्लेस माने एक ही आदमी, चाहे दो आदमी को रिलेट करोगे. जैसे सिमेट्री का केस में x रिलेटेड टू y, x y एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो y x भी उसी जगह पे काम करेंगे. उसी तरह से अगर x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z, दैट इज y और z एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब x और z भी उसी जगह पे काम करेंगे. माने ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन, दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. हैंस दैट रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन. कुछ इसी तरह का एग्जांपल और ले लिया जाए. जैसे हम ले रहे हैं क्वेश्चन, लेट आर बी अ रिलेशन on natural number are defined as what? AB related to B, CD. This implies number 1, A plus B is equal to A plus D. A plus D is equal to B plus C. Number 2, A into D is equal to B into C. इसमें दो क्वेश्चन है, एक पॉजिटिव प्लस के क्लास केस में हम ले रहे हैं और एक मल्टीप्लाई के केस में ले रहे हैं. लेट अस सी व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन दिस इज. नाउ सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन हम किसको कहते हैं?
द रिलेशन विच सेटिस्फाई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सबसे पहले इस बात को लिखोगे, जैसे अगर हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो सबसे पहले लिखोगे अ रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन if it is reflexive, symmetric and transitive। ये तीनों होना चाहिए और ये तीनों को प्रूव करना होगा कि वास्तव में ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए इसको बनाया जाए। तो सबसे पहले हम लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का केस में हम लेंगे क्या, ए बी रिलेटेड टू ए बी, क्योंकि ए बी रिलेटेड टू सी डी। जब रिफ्लेक्सिव होता है वो सेम एलिमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ए प्लस बी, दिस इज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यहां देखिए ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, दिस इज द रिलेशन। तो जैसे आपको यहां पर डिफाइन किया गया है आप उसी तरह का यहां पर रिलेशन को क्रिएट करोगे। सो ये इक्वल है, ये कॉम्पिटिटिव लॉ है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इट इज व्हाट, ट्रू, दिस इज ट्रू। सो द रिलेशन इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव। नाउ फॉर सिमेट्रिक लिखोगे हेंस इट इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव। नंबर 2 में जाओगे, दैट इज बी फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का केस में क्या होगा, ए बी रिलेटेड टू सी डी, दिस इंप्लाइज व्हाट, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सी डी रिलेटेड टू ए बी। व्हाट वी नीड, वी नीड सी डी रिलेटेड टू ए बी। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए। तो देखिए ये इसको इंप्लाइज किया और ये इंप्लाइज इसको किया। Hence if AB related to CD, CD also related to AB. So this relation is also what, symmetric. Hence it is what, symmetric। चलिए फॉर ट्रांजिटिव, तीसरा केस हम लेंगे ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का केस में क्या लेंगे, ए बी related to CD, this implies what, A plus D is equal to B plus C। इसको एक नंबर में लिख लीजिए और सेकंड में लिखिए CD related to XY। तो इसको कैसे लिखोगे, C plus Y is equal to D plus X, दिस इज नंबर 2। यहाँ इंडिकेट करना होगा कि X और Y क्या है। तो x, y are the natural numbers because the relation is defined on natural number। तो देखिए जब यहाँ पर ऐड हो रहा है तो 1 और 2 को आप प्लस कर दोगे, और अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा जैसे कि केस 2 में हम लोग लिए हैं, उस केस में क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो नाउ बाय एडिंग दोनों को आप ऐड कर दीजिए। कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस वाई इज इक्वल टू बी प्लस डी प्लस सी प्लस एक्स। तो d और d कटेगा, c और c कटेगा, तो यहाँ बचेगा कितना, a प्लस वाई इज इक्वल टू बी प्लस एक्स। तो क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस वन दैट इज ए बी related to xy, a b related to xy, and a plus y is equal to b plus x, so it is what, transitive. Hence the relation is what, it is equivalence relation। चलिए पार्ट 2 जो है आप अपने से बना लीजिएगा।
अब एक ऐसा क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, जैसे मान लीजिए हम डिफाइन कर रहे हैं, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड एज ए बी सच दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, और इसी को हम लिखेंगे लेट आर बी अ रिलेशन ऑफ ए बी सच दैट a माइनस बी मॉड इज मल्टीपल ऑफ 4। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो ऑफ b माइनस 4। इसका वही मतलब है, दिस इज द वर्ड a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो 4, दैट मीन्स a माइनस b इज डिविजिबल बाय 4। तो अब हम लोग इसमें मान लीजिए कि एक हम ले रहे हैं, पहले इसको डिफाइन कर दें, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको भी हम लोग प्रूव करना है, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको याद रखना, तीन में प्रूव दैट दे आर व्हाट इक्विवेलेंस रिलेशन। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझना और उसको सॉल्व करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले आप चीज को समझिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या, हम रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करते हैं, सिमेट्रिक कैसे प्रूव करते हैं, और ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करते हैं। इसको जानना बहुत जरूरी है। इसको जाने बगैर अगर आप इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास को डिफाइन करना चाहेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 6 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है। तो चलिए इसे देखिए, इसका मतलब होता है अगर a मॉडुलो b इज इक्वल टू 4 लैम्डा होगा, दैट मीन्स a माइनस b इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा। ये और ये करीब करीब एक ही है और ये भी एक ही है। तो एक क्वेश्चन को केवल चेक किया जाए। मान लीजिए हम इस क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, तीनों ऐसा ही बनेगा, ठीक है। चलिए इसको बनाया जाए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इफ दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन देन द रिलेशन इज योर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के केस में क्या लिखेंगे, a रिलेटेड टू a, दिस मीन्स a माइनस b, a माइनस 0 इज इक्वल टू 0, a माइनस a इज इक्वल टू 0, and 0 is multiple of all elements, as well 0 is also divisible by all elements. So it is true. It is what? True. So it is what? Reflexive. ये reflexive हो गया, true हो गया। फिर लिखेंगे for symmetric। सिमेट्रिक लेते हैं तो इसमें क्या लेना होगा, a related to b, this implies a minus b is equal to 4 lambda, b related to a, that implies b minus a is equal to minus 4 minus lambda. Therefore what? If a related to b, then b related to a. So this is also what? Symmetric. Now C for transitive. ट्रांजिटिव का केस में क्या लेंगे, लिखेंगे a रिलेटेड टू b, दिस इंप्लाइज a माइनस b इज इक्वल टू 4m, b रिलेटेड टू c, दिस इंप्लाइज b माइनस c इज इक्वल टू 4m। फिर इसको आप बाय एडिंग दोनों को जोड़ देंगे, बाय एडिंग, तो जोड़ने से ये b और b कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a माइनस इज इक्वल टू 4m प्लस n। So this one is what? A related to C. Therefore, आप यहाँ लिखेंगे so A is related to C. Hence it is what? Transitive. ये transitive होगा. Therefore the relation is an equivalence relation. चलिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इक्विवेलेंस क्लास से। आप इसको समझिए ठीक से। मान लीजिए हम वही रिलेशन ले रहे हैं ए बी सच दैट ए माइनस बी मॉड ले लिए इज मल्टीपल ऑफ
of 4, and if R is defined on set A, and A contains elements from 1, 2, 3 up to 12. So prove that this relation is an equivalence relation, and hence find the equivalence class of the element 1. Find, पहला क्वेश्चन होगा prove this is an equivalence relation, और पूछा जाएगा find the equivalence class of 1. That is what you have to find this one. So इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं. इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना तो जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन प्रूव किए थे वो सेम क्वेश्चन था. सो ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन है ही. तो हमको निकालना है इक्विवेलेंस क्लास. तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए क्या करना होगा, लेट x बिलोंग्स टू a. रिलेशन क्या डिफाइन हो रहा है, दिस इज द set of AB such that mod of A minus B is multiple of 4. ये आपका क्वेश्चन है. तो अगर इसको हम लोग ऑब्जर्व करें, यहाँ पर आपको we have to find the equivalence class of 1. This is defined as what? It is the set of x so that x belongs to A and x minus 1 is multiple of 4. This is the equivalence class of 1. तो सबसे पहला क्या बात होगा, सो x minus 1 is 4 lambda. तो इसका मतलब है यहाँ पर x minus 1 में पहला 0 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, क्योंकि यही 4 एलिमेंट है जो सेट ए में है, और ये 4 से क्या है, मल्टीपल है. तो इसका मतलब है x माइनस 1 0 होने पे x का वैल्यू 1 हो गया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 होने से x का वैल्यू 5 हो गया. इसी तरह से अगर x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 हुआ, x का वैल्यू 9 हो गया. x माइनस 1 इज इक्वल टू 12 हुआ तो x का वैल्यू कितना हो गया, 13 हो गया. तो x का वैल्यू कौन कौन सा है, इसमें हम लोग ये देख लिया जाए. तो x का जो वैल्यू है, तो x में जो सेट आ रहा है दैट इज व्हाट, 1, 5, 9 एंड 13. तो पहले आप ये देख लीजिए कि सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, उसी के अनुसार हम काम करते हैं. तो सेट ए में जो एलिमेंट है वो है आपका 1, 2 से लेकर 12 तक. यहां पर 13 नहीं है. सो विच आर द इक्विवेलेंस क्लास. इक्विवेलेंस क्लास में कौन कहेगा, 1 के साथ 1 आएगा, 1 के साथ 5 आएगा, और 1 के साथ 9 आएगा. एंड दिस इज द सबसेट ऑफ दिस R. हेंस these are the equivalence classes. So कुछ पॉइंट्स को और नोट कर लिया जाए, और इसको आप याद रखिएगा. नोट कीजिए इस बात को. नोट में इफ R इज अ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन ले लीजिए, इज एन इक्विवेलेंस relation, then R inverse is also an equivalence relation. इस बात को आप याद रखिएगा. नंबर 1, इसको आप थ्योरम में भी लिख सकते हैं, थ्योरम नंबर 1. थ्योरम नंबर 2, if R and S are the equivalence relations, then number 1, R intersection S is also equivalence what relation.
नंबर 2 में R यूनियन S नॉट नेसेसरी, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ये यूनियन जो है वो ट्रांजिटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है। कहने का मतलब है कि इसमें इफ ए बी बिलोंग्स टू आर यूनियन एस एंड बी सी बिलोंग्स टू आर यूनियन एस, तो ऐसा हो सकता है कि ए सी जो है आर यूनियन एस में नहीं होगा, जो ये बताता है इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस केस में कभी कभी नॉट नेसेसरी माने हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ऐसा केस आ गया तो नहीं ये होगा। ठीक है ना। और दो बात और याद रखना है कि अवॉइड रिलेशन, थ्योरम नंबर 3, अवॉइड रिलेशन is not an equivalence relation, ये रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा, क्योंकि वॉइड रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है। एक चीज और हम लोग एक रिलेशन पढ़े थे पार्ट 7 में, पार्ट 7 आप जरूर देखिए, पार्ट 6 और 7, क्योंकि यही दो ऐसा पार्ट है जो क्लास 12 का है और यहीं पर हम लोग डिफाइन किए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और ये आपका हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास। जैसे हम लोग यहाँ कर रहे थे सेट ऑफ ए बी such that 1 plus AB positive and AB belongs to N. This is reflexive, symmetric and transitive। लेकिन जब इसी को हम लोग AB related to AB belongs to रियल नंबर लेते थे तो ये रिफ्लेक्सिव होता था, सिमेट्रिक होता था, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होता था। इसीलिए अगर इसको आप रियल नंबर पर डिफाइन करेंगे तो ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। अगर इसको आप नेचुरल नंबर पर डिफाइन करेंगे तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आपका इंतजार का समय अब खत्म हो रहा है बच्चों, क्योंकि अगला 3 पार्ट, वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो जेईई मेन और एडवांस के लिए है। उसमें मैं हर पार्ट में 10 क्वेश्चन दूंगा और आपको 1-1 मिनट का या 30-30 सेकेंड का समय दूंगा ताकि आप उसको सॉर्ट आउट कीजिए। और अगर आपसे सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो हम इसको तो सॉर्ट आउट करेंगे ही और उसका कुछ टेक्निक बताएंगे ताकि आप जेईई मेन और एडवांस के क्वेश्चन को भी टैकल कर सके। लेकिन इससे पहले आई वांट टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द पार्ट्स वाइज चैनल। अगर आप उसको समझ लिए, समझने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये ज्ञान है, नॉलेज है, नॉलेज इतना आसानी से नहीं आती है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसलिए जो भी पार्ट है 1 to लेकर 8 तक, हर पार्ट को आप कम से कम 2 बार 3 बार देखिए ताकि आपको उसके बारे में एक आइडिया हो जाए। और वो आइडिया जब आपके दिमाग में डेवलप कर जाएगा तो कहने का मतलब मेरा ये, तो मेन और एडवांस का क्वेश्चन तो आप ही बनाओगे ना, आप बनाओगे, आप अपने आप को जज करोगे कि आपसे वो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। अगर आप 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन भी बनाने में सक्षम हो गए तो मैं समझूंगा कि मेरा काम पूरा हो गया। सो प्यारे बच्चों, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसके बारे में जान सके कि मैं आर्यन सिंह सर आपके लिए जो चैनल बना रहे हैं इसमें मैं आपके लिए ही मैं ये चैनल बना रहा हूँ। धन्यवाद।